हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम सिंक्रोनस मोटर के कुछ तथ्य डिस्कस करेंगे। अगर इनको आप याद करते हैं तो आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और जो मैं आपको तथ्य बताने जा रहा हूँ वो क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला तथ्य देखते हैं। पहला तथ्य क्या है कि जो आपकी तुल्यकालिक मोटर होती है उसका उपयोग क्या करते हैं। तो तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर को मतलब तुल्यकालिक मोटर बोलते हैं। तो कालिक मोटर का प्रयोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। पावर फैक्टर, ठीक है, सुधारने के लिए करते हैं। सुधारने के लिए करते हैं। ये पहला तथ्य हो गया। जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसका प्रयोग हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। दूसरा, तुल्यकालिक मोटर जो होती है बच्चों, नियत गति के लिए उपयोगी होती है। नियत गति के लिए उपयोगी होती है। नियत गति क्या, सिंक्रोनस मोटर जो होती है बच्चों, तुल्यकालिक मोटर जो होती है वो सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। तुल्यकालिक मोटर सिंक्रोनस स्पीड से चलती है। ठीक बच्चों। और तुल्यकालिक स्पीड जो होती है सिंक्रोनस मोटर की उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन एस इक्वल टू 120 F/P। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट क्या है इसका, जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। तो लिखेंगे तुल्यकालिक मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। बच्चों मैं आपको जो बता रहा हूँ रिटर्न में बता रहा हूँ, मैं लिख के बता रहा हूँ, इसको हो सके तो अपने नोट्स में बना लीजिएगा। आपके चाहे आपका जेई हो चाहे आपका TG2 का एग्ज़ाम हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो क्या करती है, जो सिंक्रोनस मोटर जो होती है तुल्यकालिक मोटर होती है। तुल्यकालिक मोटर थ्री फेज AC सप्लाई तथा DC सप्लाई पे कार्य करती है। DC सप्लाई पर कार्य करती है। ठीक बच्चों। अब अगला पॉइंट क्या है कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, अल्टरनेटर की तरह होता है। तो क्या होगा अगला पॉइंट, तुल्यकालिक मोटर
का निर्माण, ठीक है, प्रत्यावर्तक, प्रत्यावर्तक कहिए, चाहे एसी जनरेटर करिए, चाहे अल्टरनेटर करिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटर के समान होता है। ठीक, अब इसका जो फ्रेम होता है, ठीक है, ढांचा जो होता है वो किसका बना होता है, वो ढलवा लोहा का बना होता है। किसका? तो अगला पॉइंट क्या होगा, तुल्यकालिक मोटर का फ्रेम किसका बना होता है, कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन का बना होता है। अगला पॉइंट क्या है, जो इसकी कोर होती है, जो सिंक्रोनस मोटर होती है, इसकी जो कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। तो क्या लिखेंगे, तुल्यकालिक मोटर का कोर सिलिकॉन स्टील का बना होता है। बच्चों मैं जो आपको पॉइंट्स लिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एक लाइन के पॉइंट्स हैं। अगर आप इसको एक बार में पढ़ लेते हैं तो आपको सिंक्रोनस मोटर से संबंधित सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है कि अगर हम जो आपकी सिंक्रोनस मोटर है उसमें किसी भी फेस में अगर हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो क्या होगी, ये प्रारंभ नहीं होगी। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि 3 फेज की तुल्यकालिक मोटर के एक फेज का लघुपतन, मतलब शॉर्ट सर्किट, लघुपतन करने पर मोटर स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है वो क्या होती है, इसके जो ध्रुव होते हैं साइलेंट प्रकार के होते हैं, सैलिएंट प्रकार के होते हैं। तो क्या पॉइंट होगा अगला कि प्राय तुल्यकालिक मोटर क्या होते हैं, सैलिएंट ध्रुव प्रकार के होते हैं। के होते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है बच्चों कि जो इसकी शाफ्ट होती है वो क्या होती है, मृदु इस्पात की बनी होती है। किसकी बनी होती है, मृदु इस्पात की बनी होती है। क्या लिखेंगे अगला पॉइंट, तुल्यकालिक तुल्यकालिक
मोटर की सॉफ्ट किसकी बनी होती है बच्चों? मृदु इस्पात की बनी होती है। मृदु इस्पात की बनी होती है। और जो बच्चों इसका जो स्टेटर होता है वो क्या होता है? सिलिकॉन स्टील से बना होता है। ठीक, क्या कहते हैं? वो बता चुका हूं मैं आपको, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है। अब जो क्या बताया, तो आपकी जो सिंक्रोनस मोटर में स्लिप रिंग होती है वो किस धारा को वहन करती है? वो डिस्क धारा को वहन करती, मतलब डीसी सप्लाई को वो लेता है। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे एक तुल्यकालिक मोटर, एक तुल्यकालिक मोटर में स्लिप रिंग डीसी धारा को वहन करती है। तो बच्चों जैसे आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आपको कि जो काम कम्यूटेटर डीसी मोटर में या डीसी जनरेटर में करता है वही काम स्लिप रिंग करती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये है कि जो आपका सिंक्रोनस मोटर है उसकी जो रोटर वाइंडिंग है उसका एक्साइटेशन किससे होता है? आप जो है डीसी सोर्स से कर सकते हैं, टरबाइन से कर सकते हैं, या इंजन से कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? तुल्यकालिक मोटर के रोटर वाइंडिंग का उत्तेजन क्या होता है? डीसी स्रोत या टरबाइन या इंजन के द्वारा किया जाता है। और बच्चों क्या होता है कि जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें क्या होता है, जो रोटर होता है, ठीक है, रोटर और रोटर चुंबकीय क्षेत्र, जो स्टेटर होता है और रोटर चुंबकीय क्षेत्र एक समान गति से घूमते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? स्टेटर और रोटर चुंबकीय क्षेत्र एक समान गति से घूमते हैं, एक समान गति से घूमते हैं। अच्छा, देखिए क्या होता है कि बच्चों अब मैंने आपको बताया कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। तो सेल्फ स्टार्टिंग के लिए क्या करते हैं, या तो आप एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा रोटर की वाइंडिंग को एक्साइटेशन करिए, या क्या करते हैं पोल शू पे हम लोग डैम्पर वाइंडिंग कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट क्या होगा इसका कि तुल्यकालिक मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए पोल शूज पे डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। डैम्पर वाइंडिंग
की जाती है। ये क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है। अगला पॉइंट क्या है बच्चों? अगला पॉइंट ये है बच्चों कि जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है उसकी दक्षता जो होती है इंडक्शन मोटर की तुलना में अधिक होती है। तो क्या लिखेंगे अगला पॉइंट? समान रेटिंग के लिए, समान रेटिंग के लिए प्रेरण मोटर की अपेक्षा तुल्यकालिक मोटर की दक्षता क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। अगला पॉइंट ये है बच्चों कि जो आपका सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें स्लिप की वैल्यू क्या होती है? शून्य होती है। तो लिखेंगे तुल्यकालिक मोटर में, तुल्यकालिक मोटर में स्लिप का मान शून्य होता है। अगला पॉइंट क्या है कि जो आपकी जो सिंक्रोनस मोटर होती है बच्चों उसका जो स्टार्टिंग टार्क क्या होता है? वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि उसमें जो आपकी आइडियल सिंक्रोनस मोटर है उसमें स्टार्टिंग टार्क क्या होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो लिखेंगे एक आदर्श, एक आदर्श तुल्यकालिक मोटर प्रारंभिक टार्क को नहीं रखता है। ठीक है, अच्छा, जो आपका सिंक्रोनस मोटर होता है, ठीक है, क्या होता है इसका जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो क्या होता है? सभी भार पे समान रहता है, नियत रहता है। तो क्या पॉइंट हो जाएगा अगला पॉइंट कि थ्री फेस तुल्यकालिक मोटर में क्षेत्र फ्लक्स का परिणामी सभी भार पर, सभी भार पर नियत रहता है। ठीक बच्चों, और क्या होता है कि जो आपकी सिंक्रोनस मोटर में जो रोटर हानियां होती हैं वो किसके द्वारा प्राप्त होती हैं? वो जो हम डीसी सोर्स देते हैं इसके द्वारा इसको रोटर हानियां प्राप्त होती है। तो क्या लिखेंगे अगला पॉइंट? तुल्यकालिक मोटर में रोटर ताम्र हानि क्या होता है? डिस्ट धारा, डीसी सोर्स जो दे रहे हैं हम उससे होती है। डिस्ट धारा स्रोत के द्वारा मिलती है। बच्चों जो मैं आपको पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये आपके अपकमिंग TGT एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाहे आपके UPPCL
जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन पॉइंट्स को आप देखिएगा, हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आपकी जो इलेक्ट्रिक वॉचेस होती हैं, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक घड़ियों में सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जो बच्चों आपकी सिंक्रोनस मोटर है वो क्या है, बहुत ही निम्न चाल और उच्च शक्ति अनुप्रयोगों में सर्वश्रेष्ठ एसी मोटर है। तो क्या लिखेंगे, तुल्यकालिक मोटर बहुत ही निम्न चाल तथा उच्च शक्ति अनुप्रयोगों मतलब यूजों प्रयोगों में सर्वश्रेष्ठ एसी मोटर है। जो इंडिया में आपकी जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसकी अधिकतम चाल क्या होती है बच्चों, 1000 आरपीएम होती है। ठीक है, तुल्यकालिक मोटर की अधिकतम चाल क्या है बच्चों, 1000 आरपीएम है। अगला पॉइंट ये है कि जो आपकी जो सिंक्रोनस मोटर है उस पर क्या होता है, भार का कोई असर नहीं पड़ता है। उस पर क्या होता है, भार का कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब क्या होता है कि जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है, भार पड़ने पे भी क्या होती है, इसकी स्पीड क्या होती है, नियत रहती है, स्थिर रहती है। तो लिखेंगे भार तुल्यकालिक मोटर में भार बढ़ने पर सिंक्रोनस स्पीड नियत रहती है। और बच्चों इसका जो पावर फैक्टर होता है सिंक्रोनस मोटर का क्या होता है, लगभग 1 होता है। इसका पावर फैक्टर क्या होता है, लगभग 1 होता है। पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, लगभग 1 होती है। ठीक है, और जो सिंक्रोनस मोटर होती है क्या होता है, इसकी जो स्पीड होती है, चाहे आप नो लोड ले लीजिए चाहे आप फुल लोड ले लीजिए, दोनों कंडीशन पे इसकी स्पीड क्या होगी, स्थिर रहेगी। तो लिख सकते हैं कि तुल्यकालिक मोटर नो लोड से फुल लोड तक जो स्पीड होगी आपकी, स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, जो इसमें जो आपका
जो रोटर यूज होता है वो क्या होता है, साइलेंट पोल रोटर होता है। क्या होता है, साइलेंट पोल रोटर। लिखेंगे तुल्यकालिक मोटर में सामान्यता जनरली रोटर साइलेंट पोल टाइप होता है। ठीक है। और इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन होता है, सिंक्रोनस मोटर का जो स्पीड, तुल्यकालिक तुल्यकालिक मोटर में स्पीड रेगुलेशन क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। ठीक। अब बच्चों इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमको कांस्टेंट लोड पे चलाना हो। इसको क्या करना हो, जहाँ पे हमें क्या करना है, भार को मतलब हमको कांस्टेंट स्पीड चाहिए, लोड कितना भी हो, हमको जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड चाहिए वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और ये क्या कहते हैं, ये पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए भी प्रयोग की जाती है। ठीक है। अच्छा, जो सिंक्रोनस मोटर होती है बच्चों, वो क्या होती है, जड़त्व के कारण क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो लिखेंगे तुल्यकालिक मोटर जड़त्व के कारण सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो बच्चों आज मैंने आपको सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड 29 इम्पॉर्टेंट तथ्य बताए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सिंक्रोनस मोटर से और रिलेटेड तथ्य बताऊंगा। और बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक और अच्छे अच्छे तथ्य लेकर आ सकूं, जिससे आपकी तैयारी हो सके। ठीक है। और बच्चों कोशिश करिएगा जो मैंने तथ्य बताए हैं आपको, इनको अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। थैंक यू।